Good evening, my dear students. Welcome to all. Welcome to Sri Karni Academy and Educate. How are you all? I hope you all are good and enjoy a good time with us. So, being with us and start with the political science chapter number rights. Rights को start करते हैं अपन. राइट्स अपन ने पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो ये राइट्स चैप्टर को स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले अपन ने इसका डिस्कशन और इंट्रोडक्शन लिया. राइट्स क्या हैं. आफ्टर दैट वी डिस्कस राइट्स जो है एक एसेंशियल एंटाइटलमेंट है जो जस्टिफाई करता है क्लेम्स को और कंसिडर करता है समथिंग रेस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड रिकॉग्नाइज द लिग्मिटाइड क्लेम. जो भी क्लेम है उसके साथ में और एंटाइटल्ड कराता है डिस्टिंक्शंस बिटवीन what I want and think I am entitled to. What can be designated as rights. राइट्स जो हैं वो प्रिमली दोज क्लेम्स के साथ जुड़े हुए हैं जिसके साथ में अपन रिगार्ड करते हैं नेसेसरी लीडिंग ऑफ लाइफ इन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी. ये सारे फीचर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं जिसमें राइट्स जो है वो बेसिक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ में एज वी रिक्वायर्ड टू वर्क for our well-being and for example drugs smoking against a well-being and cannot be claimed on the right. ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. ओरिजिन ऑफ राइट्स जो है ये अपन ने डिस्कस कर लिया है जिसमें कि 17th-18th सेंचुरी से ओरिजिन हुआ जो कि आर्ग्यूड करता है गुड एंड कन्फर्म्ड रूलर ऑफ द सोसाइटी को जो कि आइडेंटिफाई करता है 3 नेचुरल राइट्स ऑफ द मैन. राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. सो नाउ इंस्टेड ऑफ द नेचुरल राइट्स अगर अपन देखते हैं दे आर कॉल्ड एज ह्यूमन राइट्स. इनको ह्यूमन राइट्स कहा जाता है. दे सीन एज गारंटी दैट ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ सीक्स टू अराइव कि ह्यूमन बीइंग अराइव करते हैं इन ऑर्डर टू लीड मिनिमली गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए. दस लिस्ट ह्यूमन लाइफ राइट्स आर एक्सपेंडिंग ओवर ईयर्स और सोसाइटीज जिसे अपन फेस करते हैं और जो इंक्लूड करते हैं राइट्स ऑफ लिवलाइहुड and rights to children etc. Then a bill of rights is enshrined in the constitution of many countries like FIR in the case is considered to be the crucial claims. Then legal constitutional recognition, but in many cases claim rights are directly towards the state and thus the right places an obligation upon the act जो कि उस act पर काम करता है. Now we start with the topic kinds of right. Rights. Rights कितने तरह के होते हैं, ठीक है. पहला आता है पॉलिटिकल राइट्स. तो उससे पहले जब राइट्स को अपन डिस्कस करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स को, तो पॉलिटिकल राइट्स में राइट्स टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, दैट इज पॉलिटिकल राइट. राजनीति के अंदर आप राइट्स किसे कहेंगे कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ कि अगर कोई किसी इलेक्शन में खड़े होने के लिए कोई टिकट लेने जाता है तो ऐसा कहकर उसे मना नहीं किया जाएगा कि तुम एक अच्छी कास्ट से बिलोंग नहीं करते हो या तुम्हारी कास्ट जो है वो लो कास्ट है या तुम एससी हो या ओबीसी हो तो इसलिए तुम्हें टिकट नहीं दिया जाएगा. ये कोई भी संविधान में किसी भी तरीके से नहीं लिखा हुआ है. हर किसी को अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस का. सेकेंड एग्जाम्पल राइट टू वोट जैसे कि अपन कंसिडर करते हैं. आप किसी भी कास्ट के होंगे लेकिन जिस दिन इलेक्शन होंगे आपको राइट टू वोट है, ठीक है, कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं. तो दैट इज द पॉलिटिकल राइट. पहला राइट कि आपको टिकट मिल सकता है, दूसरा राइट आप वोट कर सकते हैं. That it include right to vote and elect the representative. In reality, civil liberties, political rights form the basic of democratic system of the government. Civil liberties included right to free and free trial with the express one views, जिसमें अपन अपने views को express करते हैं, ठीक है. Now we come to economic right. Time up to which citizens do not have their basic necessity to fulfill the political rights, जिसमें वो अपनी political rights को fulfill नहीं कर पाते, will have any significance for them.
उनका उसमें सिग्निफिकेंस नहीं रहता। इन सम कंट्रीज देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, दैट इज इकोनॉमिक राइट। कैसे कि भैया हमको पूरा अधिकार है कि अगर हम 6 घंटे काम करते हैं तो आपके नॉर्म्स के हिसाब से, आपके सैलरी नॉर्म्स के हिसाब से हमारी सैलरी जो है वो एक दिन की 200 रुपये बनती है। तो आप चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, लेकिन अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन को सूट कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरी है उसे कोई कम नहीं कर सकता। ठीक है, दैट इज द सिटीजन डू नॉट हैव बेसिक नेसेसिटीज टू फुलफिल विद द पॉलिटिकल राइट्स will have any significance for them, and in some countries there is a concept of universal basic income जो कि अपनी बेसिक इनकम को शो करता है। so that is what, that is economic right. now we come to cultural rights like establishing institutional for teaching one's language. Lang right are responsibilities right not only place obligations upon the state but also on the citizens, that is cultural right. So these are the 3 types of rights. Okay, now we come from the book page number 73. we discuss kinds of rights in detail. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तीनों राइट्स। अब अपन डिटेल में बुक में वर्ड टू वर्ड एक बार पेज नंबर 73 पर डिस्कस करेंगे। Most democratic today begin by drawing up a chapter of political right. Political right give a citizen that right to equality before law. बिल्कुल लॉ के सामने आपको बिल्कुल राइट टू इक्वलिटी है, जो कि अपन ने पॉलिटिकल राइट में अभी जस्ट नाउ डिस्कस किया है। देखिए बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी बुक के अंदर काइंड्स ऑफ राइट को पूरा एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके अंदर तीनों राइट्स एक्सप्लेन किए हैं, जो कि हेडिंग के साथ एक्सप्लेन नहीं किए हैं। ठीक है, वो हेडिंग के साथ एक्सप्लेन नहीं हुए हैं। वो काइंड्स ऑफ राइट एक हेडिंग देके और बस पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट और कल्चरल राइट तीनों को एक्सप्लेन किया है। तो मैंने इन तीनों का पॉइंट्स बनाकर एक नोट्स के फॉर्म में आपको इस स्लाइड पर शो किया है। अब मैं आपको पूरा पैराग्राफ वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करके भी एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे कि कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें पैराग्राफ में दे रखा है, लेकिन कहीं पर भी पॉलिटिकल राइट हेडिंग नहीं है, कहीं पर भी कल्चरल राइट या इकोनॉमिक राइट हेडिंग नहीं है। लेकिन जो इन्होंने कंसेप्ट समझाए हैं, जहाँ पे अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे पॉलिटिकल राइट मैम ने बनाया है, कैसे कल्चरल बनाया है और कैसे इकोनॉमिक बनाया है। ठीक है, तो जैसे अपन ने इसको स्टार्ट किया कि पॉलिटिकल राइट गिवन टू अ सिटीजन दैट राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि अपन जो भी राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ लेते हैं, दैट पार्टिसिपेट एंड दे इंक्लूड सच राइट्स, जिसमें अपन अपनी राइट्स को इंक्लूड करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड करते हैं। तो ये क्या राइट हुआ बेटा? पॉलिटिकल राइट। ठीक है, दैट इट एक्सप्रेस वन व्यूज फ्रीली एंड द राइट टू प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस डिसेंट, collectively civil liberties, political right from basic of democratic system of the government। तो आ गया ना बेटा पॉलिटिकल राइट, क्लियर हो गया। सो बट it was mentioned before that right aims to protect for a well-being of an individual, कि आप किसी भी इंसान के well-being of individual पर जब आप काम करते हैं तो political right contribute by it मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल राइट उस गवर्नमेंट्स के राइट्स पर काम करती है, कंसर्न करती है रूलर्स की अपॉर्चुनिटीज पर, जो कि उसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जो कि उसे क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। सो दैट इज द थिंग कि उसे, तो यहाँ पे आपका क्या मैटर आया? उसके इन्फ्लुएंस का मैटर आया। ठीक है, नाउ हाउएवर आवर राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस कैन ओनली बी एक्सप्रेस फुली विद आवर बेसिक नीड्स। बट ऑब्वियस है कि आप जब जीने का अधिकार रखते हैं, आप कहते हैं कि हमें अधिकार है, हमें राइट है, तो सबसे पहले अपन अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, जैसे कि नीड ऑफ फूड, नीड ऑफ शेल्टर, नीड ऑफ क्लोथिंग एंड नीड ऑफ हेल्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। राइट टू वोट एक तरफ गया, जैसे कहते हैं ना कि एक चैप्टर है इंग्लिश के अंदर जिसे अपन ने डिस्कस किया था कि
एक चाइल्ड लेबर के ऊपर जिसमें शो कर रखा है कि एक बहुत सालों से एक पूरी कास्ट जो है ये रैग पिकर्स की, वो एक जगह अपना जमावड़ा इकट्ठा कर कर, शायद वहां पे 10,000 रैग पिकर्स रहते थे और वो एक साथ वहीं रह रहे थे, ठीक है। तो उन लोगों ने ना तो उनके वहां रहने के लिए कोई उनके पास आईडी प्रूफ था, ना वो जिस जमीन पर रह रहे थे वो आईडी प्रूफ भी नहीं था, लेकिन उनके पास राशन कार्ड जरूर थे। वो उन्होंने क्यों बनवाए थे? क्योंकि उनको अपनी बेसिक नेसेसिटी ये थी कि वो भूखे ना सोए। रैग पिकर्स थे बट ऑब्वियस है कि वो खाना नहीं मिलेगा तो मुश्किल होगी, तो राशन कार्ड में नाम उन्होंने जरूर लिखवाया ताकि जिससे कि उनके राशन उनको मिल सके सरकार की तरफ से, क्योंकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। तो इस वजह से तो दैट इज द राइट, ये उनका अधिकार है जो कि उन्होंने इंजॉय किया, ठीक है। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंजॉय, क्योंकि दैट वाज अ वेरी टफ लाइफ। इतना आसान नहीं है एक रैग पिकर की जिंदगी निकालना, कचरा बीनने वाले की। सबसे पहले अपने बेसिक राइट्स यही होते हैं। आज जब फादर जो है कहीं जॉब के लिए जाते हैं, कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, तो उनके दिमाग में क्या चीजें चलती है कि मेरा परम धर्म क्या है कि मेरा परिवार सुखी रहे, है ना। सबसे पहले कि व्हेन द सैलरी वाज इन द हैंड, जब उनकी सैलरी उनके हाथ में होती तो सबसे पहले क्या होता है कि घर खर्च निकालेंगे, उसके बाद में बच्चों की स्कूल फीस निकलेगी, उसके बाद मम्मी पापा की दवाइयों के पैसे निकलेंगे। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट करने के बाद में अगर इफ एंड बट में थोड़ा अमाउंट बच जाता है तो देन दे स्पेंड इट और दे सेव इट, ठीक है। तो वो स्पेंड कहाँ होगा? जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं उसमें स्पेंड हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी सेव्ड। सो दैट इज द राइट। योर बेसिक राइट इज नीड ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एंड हेल्थ। For a person living on the pavement and struggling to meet the basic needs, कि जो इंसान अपनी बेसिक नीड्स के लिए दौड़ता है, आज सब क्या करते हैं? आपके फादर जॉब करते हैं तो बेसिक नीड्स के लिए दौड़ रहे हैं। आज मैं पढ़ा रही हूँ तो दैट मीन्स व्हाट? टू फुलफिल आवर बेसिक नीड्स। मेरी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए अगर मैं काम करूँगी मुझे सैलरी मिलेगी, और उस सैलरी से मैं क्या करने वाली हूँ? अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने वाली हूँ, ठीक है। आज एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस करता है तो फॉर व्हाट? कि वो एक अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। अगर मदर घर में खाना बना रही है तो वो कोई उनको सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन आपकी बेसिक नीड्स कैसे पूरा करती है? देन यू फीड योर स्टमक, एम्प्टी स्टमक। जब आपका खाली पेट उनके हाथ के बनाए हुए स्वादिष्ट खाने से भर जाता है तो दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, है ना। उन्होंने जो है अपनी बेसिक नीड्स, उनकी वही हुई आपकी बेसिक नीड्स। आप अपने मदर से, अगर किसी की मदर हाउस वाइफ है तो क्या एक्सेप्ट करते हो कि मम्मी हमको अच्छा सा खाना बना कर दे, तो दैट इज द बेसिक नीड्स। तो सब तरह से ये सर्कल एक ही तरफ से घूमता है, लेकिन आप इसको ये नहीं कंसिडर कर सकते कि राइट सिर्फ पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। आपको हर जगह अधिकार है, आप हर तरह से इस राइट्स को इक्वली इंजॉय करते हैं। That is, we meet the struggle to meet the basic needs and themselves a little value. They require certain facilities. आपको कुछ facilities मिलती हैं that we advocate wage to meet there, जिससे कि अपन जो है अपने wages से meet out होते हैं। Basic needs and reasonable conditions to work and hence democratic society are beginning to recognize, जिसे अपन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशंस एंड प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक राइट्स, जिससे कि अपन अपनी इकोनॉमिक राइट्स को एंजॉय करें। इन सम कंट्रीज सिटीजन, पर्टिकुलरली दोज हैव लो इनकम, रिलेटिव बिजनेस एंड मेडिकल फैसिलिटी इन द स्टेट्स, अनएम्प्लॉयड पर्सन रिसीव अ सर्टेन मिनिमम वेजेस। वो अपने मिनिमम वेजेस को एंजॉय करते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट की गारंटी स्कीम्स को एंजॉय करते हैं, जिससे कि अपन पुअर लोगों की हेल्प कर सकें। Today, in addition to political and economic rights, more and more democracy and recognizing the cultural claims of their citizens, the right to have, जो भी right होगी establish करेगी institutional languages को, cultural को and recognize करेगी। So while some rights are primarily right to life, आपको जीने का अधिकार है, right to liberty, जो कि मैंने आपको next right में, economic right में मैंने आपको show किया है, right? एंड इक्वल ट्रीटमेंट, आप सब इक्वल हैं। आप ऐसा नहीं है कि कोई लो कास्ट का है तो स्कूल में नहीं पढ़ सकता, या कोई बहुत हाई कास्ट का है तो किसी लो क्लास के साथ नहीं पढ़ सकता। क्यों? क्योंकि तो अभी तो गवर्नमेंट ने वो एक रूल बना रखा है जिसमें कि कितना भी पुअर फैमिली से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, कितनी भी बड़ी स्कूल क्यों नहीं हो, उसमें उसको रिजर्वेशन मिलेगा, है ना।
तो जिसमें वो गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ेगा. सो द राइट्स प्रिमली हैव अ राइट ऑफ लाइफ, liberty, equal treatment, right to political participation are seen as basic rights. ये basic rights की तरह सामने आते हैं. that must receive priority, जिनकी एक priority है. other conditions जो कि necessary इनको lead करती है, और decent life जो कि recognize करती है justified claims और rights के साथ में. so I hope you all will understand the 3 types of rights. समझ में आ गया है आपको? सो दे कम अलॉन्ग विद द ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस मीन्स वॉट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अगर अपन चले तो कि वी हैव टू एंजॉय अवर राइट्स विदाउट इंटरफेरिंग इनटू एनीवन एल्स राइट. ठीक है, कि हमें अपनी राइट्स को एंजॉय करना है बिना किसी की राइट्स में अपनी टांग घुसाए. सही है? इंटरफेयर किसी के साथ नहीं करना है, अपना काम से काम करना है, किसी को ज्ञान उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट है, रूल्स लगे हुए हैं जिसे वो अंडरस्टैंड करेंगे. वी आर ऑब्लाइज टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. अपन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह काम करेंगे. लाइक प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर, मिनिमाइज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, मेंटेनिंग ग्रीन कवर एक्सेट्रा. ये भी अपने राइट्स में आते हैं कि आप पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे, वाटर पॉल्यूशन नहीं करेंगे, ग्रीन कवर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जो कि अपन बिल्कुल नहीं करते हैं. वी मस्ट बैलेंस अवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट. एग्जांपल्स कैसे? हैव राइट्स टू टेक पिक्चर अंडर द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, है ना, but cannot take a picture without someone else consent at will be violation with the right of privacy. ये बिल्कुल गलत बात कंसिडर की जाती है, जो कि आप अगर ऐसा सोचते भी हैं तो वो गलत है. ठीक है, कि वो आपकी प्राइवेसी का एक पार्ट होना चाहिए. नाउ someone else consent and it will be given violation of right to privacy. राइट कैन बी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. और यही राइट्स जो हैं अपने को एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में भी काम करवाते हैं. ठीक है, तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेज नंबर 75 पे जब अपन डिस्कस करते हैं तो राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट, कि सिर्फ उसके साथ ऑब्लिगेशंस में काम नहीं करेंगे. इट एक्ट इन अ सर्टेन वे. ये एक पर्टिकुलर वे के साथ काम करेंगे जिसको एंश्योर करेंगे अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. एंड दे ऑल्सो प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन ईच ऑफ अस. ये उन सबके साथ ऑब्लाइज होते हैं. फर्स्टली दे कंपेल अस टू थिंक नॉट जस्ट विद अ ओन पर्सनल नीड्स, उस पर्सनल नीड्स के बिना. इंटरेस्ट बट डू नॉट डिफाइन समथिंग बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस, जो कि अपन सबके लिए अच्छा है. प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट करना. मिनिमाइज एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना. मेंटेनिंग द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, नए पौधे लगाना. प्रिवेंटिंग कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कटने से बचाना. मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस देखना. एंड थिंग्स दैट आर एसेंशियल ऑल ऑफ अस, और वो सबके लिए ज़रूरी है. दैट दे रिप्रेजेंट द कॉमन गुड दैट वी मस्ट एक्ट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, जिससे कि अपन अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. एंड वी वेल एज द फ्यूचर जनरेशंस हु आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट अ सेफ एंड क्लीन वर्ल्ड, जिससे कि एक सेफ एंड क्लीन वर्ल्ड का एग्जाम्पल सामने आता है. विदाउट विच दे कैन नॉट लीड अ रीजनेबल गुड लाइफ, जिससे कि अपन एक अच्छी जिंदगी जी सकें. सेकेंडली दे एक्वायर्ड दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, अपन जिससे दूसरों की लाइफ देख सकें. इफ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस, जिससे कि अपन अपने राइट टू एक्सप्रेस समझा सकते हैं, राइट टू एक्सप्रेस दे सकते हैं. उन व्यूज को देखते हुए वी मस्ट हैव ग्रांट द सेम राइट, अपने पास वही राइट्स हैं. दैट इफ वी डू नॉट वांट टू, अगर अपन नहीं चाहें, दैट वी ड्रेस टू वियर अ म्यूजिक एंड लिसन टू द रिमेन चॉइस, देन देयर अ म्यूजिक ऑफ क्लॉथ्स. दैट आई मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन द चॉइस दैट अदर मेक.
आई मस्ट आई मस्ट लीव देम फ्री टू चूज देयर म्यूजिक एंड क्लोथ्स, जिससे कि अपन उसके म्यूजिक एंड क्लोथ्स के लिए काम करते हैं. आई कैनॉट यूज राइट टू फ्री स्पीच, जिससे आप फ्रीली बोल नहीं पाते. देन इंडिकेट अ क्राउड टू किल मैनी नेबर्स, जिससे कि आप अपने इकट्ठा करके किसी नेबर्स को उसे मारपीट करना. देन डिप्राइव अदर राइट्स, जिससे कि आप अपनी राइट्स को दे सकते हैं. एंड माई राइट्स इन अदर वर्ड्स लिमिटेड सेम राइट्स फॉर ऑल, जो कि सेम राइट्स के लिए काम करते हैं, सेम प्रिंसिपल के लिए काम करते हैं. ठीक है ना. सो थर्डली वी मस्ट बैलेंस अवर राइट्स व्हेन दे कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट. जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स में आते हैं तो उनके लिए जब अपन बात करते हैं, दे हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का काम होता है. देन अ पर्सनल बाथिंग इन द हाउस विदाउट हिज कंसेंट, वो बिना किसी कंसेंट के. एंड पोस्ट देम ऑन द इंटरनेट, और वो इंटरनेट पर भी पोस्ट होता है. दैट वुड बी वॉल्यूशन ऑन द राइट टू प्रिवेसी, जो कि राइट टू प्रिवेसी पर काम करता है. राइट. सो दैट इज द राइट एंड ऑब्लिगेशन. तो आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड बेटर. अब फोर्थ पॉइंट जब इस पे जाते हैं तो दैट इज द राइट मस्ट हैव द विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस, कि उनकी लिमिटेशंस लिमिटेड होती है. उसके अंदर जो भी है, मतलब कि राइट्स को करंटली डिबेट किया जाता है या उसको जैसे टॉपिक ऑफ कंसर्न से इंक्रीज किया जाता है या रिस्ट्रिक्शंस दिए जाते हैं, दे मे द गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग ऑन द सिविल लिबर्टीज, वो सिविल लिबर्टीज के साथ ज्वाइन करती है. सिक्योरिटी में बी डिफाइंड एज नेसेसरी फॉर एंड सेफगार्ड द राइट एंड वेल बींग टू द सिटीजन, जो सिटीजन के साथ वेल बींग है, बट नेसेसरी जो है वो एक सिक्योरिटी के साथ काम करती है. बिकमिंग अ थ्रेट टू राइट ऑफ पीपल. should be country facing a threat of terrorist bombing to allow the crucial liberty to the citizen. Should it must be allowed to arrest the people on main suspension and should be allowed to intercept their mail to tap their phones. So in such situations, the question to ask is whether the person concerned with immediate threat to society, क्या वो उसके साथ काम करता है, अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर सकता है, या वी नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस विद गिविंग गवर्नमेंट्स पावर्स, कि जो पावर्स हैं उनके साथ में टू बिकम ऑस्टोरियन अंडरमाइन एंड अ वेरी वेल रीजन फॉर विच द गवर्नमेंट एग्जिस्ट, namely a well-being for the members of the state. Hence, even though rights can be basic, never absolutely for those who make the democracy of the society. So that is the right, okay, and I hope you all will understand. अपन ने राइट्स को डिस्कस किया. आफ्टर दैट राइट्स क्या स्पेशल एसेंशियल एनाइटमेंट को शो करते हैं? जस्टिफाइड क्लेम एंड समथिंग दैट वी कंसिडर टू बी ड्यू, समथिंग रेस्ट इन द सोसाइटी, राइट? To being limited the claim and but does not mean that everything that are regarded to be necessary and desirable is right. There is distinction between what I want and think I am. मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, उस पर निर्भर करता है, ठीक है? एंड एंटाइटल्ड, जो कि एंटाइटल्ड करवाता है अपने को व्हाट कैन बी डेस्टिनेटेड एज राइट, जिसको अपन राइट से डिस्टिनेट कर सकते हैं. राइट्स जो है प्रिमली क्लेम्स करते हैं अदर्स रिगार्डेड टू बी नेसेसरी फॉर लीडिंग अ राइट ऑफ रिस्पेक्ट. राइट जो है वो डिग्निटी और रिस्पेक्ट के लिए है. फॉर एग्जाम्पल ड्रग स्मोकिंग, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप रोड पर खड़े होकर कई ड्रग्स ले रहे हैं खुलेआम या सिगरेट पी रहे हैं या किसी को आपकी वजह से तकलीफ हो रही है, ये राइट आपके पास नहीं है. ओरिजिन जो हुआ था जिसके अंदर नाउ इंस्टेड नेचुरल राइट्स दे आर नोन एज ह्यूमन राइट्स, जो भी नेचुरल राइट्स थे
उनको अपन ने ह्यूमन राइट्स भी कहा है, एंड दे आर सीम एज गारंटीड. अंडर दैट ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ सीक टू अराइव एट ऑर्डर टू लीडिंग मिनिमली गुड लाइफ, जिससे कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके. Thus, list of human rights are expanding over a years of societies to face a new threats and challenges. जिससे कि अपन न्यू थ्रीट्स और चैलेंजेस को फेस करते हैं. इट इंक्लूड राइट ऑफ लिवलाइहुड, राइट ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा. A Bill of Rights is enshrined in the Constitution, जो कि अपने को लीगल कॉन्स्टिट्यूशन ये दिखाता है कि द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ आवर क्लेम्स, कि जो भी अपने क्लेम्स के रिकॉग्नाइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है. हैंस सेवरल थ्योरिस्ट हैव डिफाइंड द राइट्स, जो कि बहुत से थ्योरिस्ट ने डिफाइन किया. बट इन मेनी केसेस द क्लेम राइट्स आर डायरेक्टली टूवर्ड्स द स्टेट, जो कि स्टेट की तरफ काम करते हैं. दैट राइट डज नॉट इंडिकेट व्हाट मस्ट डू, बट ऑल्सो सजेस्ट दैट स्टेट मस्ट रिफ्रेन डूइंग लाइक अरेस्टिंग एंड एक्सेट्रा. काइंड्स ऑफ राइट में अपन ने सबसे पहले पॉलिटिकल राइट डिस्कस किया, दैट वी हैव इक्वलिटी एंड राइट्स बिफोर द लॉ. आफ्टर दैट वी डिस्कस इकोनॉमिक राइट्स, दैट इट इज अप टू विच द सिटीजन डू नॉट हैव देयर बेसिक नेसेसिटीज एंड फुलफिल द पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें कि अपन उनकी पॉलिटिकल राइट्स को फुलफिल कर सकते हैं. विल नॉट हैव एनी, जिसके अंदर सिग्निफिकेंस फॉर देम एंड कंट्रीज विद कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम को शो करता है. कल्चरल राइट जो है वो एस्टैब्लिश करती है इंस्टीट्यूशनल टीचिंग और लैंग्वेजेस को. लैंग राइट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती हैं, जिसमें ऑब्लिगेशंस और जो सिटीजन्स हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. Now we come with the obligations that we have to enjoy our right without interfering any else. We are obliged to act as a responsible person, like protecting ozone layer, etc. We must have balance our rights that come into a conflict, जो कि conflict में काम करता है, and freedom of expressions cannot take a picture and some else constant as it a violation and right to power. Right can be subjected as reasonable restrictions. ये reasonable restrictions पर भी काम करेगा. So that's all with the rights and obligation. आपकी बुक का पेज नंबर 77 एक बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. On December 10, 1948, the General Assembly of United Nations adopted a proclaimed universal declaration, जो कि उन्होंने डिक्लेयर किया था against the right, and following this historic act, it is called as the, क्या कहलाता है वो हिस्टोरिक एक्ट, उससे आप क्या समझते हैं कि दैट इज द डिक्लेरेशन दैट इज कॉज्ड एंड एक्सपेंडेड द प्रिंसिपल इन द स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स विदाउट द डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन पॉलिटिकल स्टेटस और टेरिटरीज. अपना प्रियम्बल क्या कहता है? वेयर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इनहेरेंट डिग्निटी, इक्वल इनहेरेंट लॉ, ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम. ये फ्रीडम के फाउंडेशन पर काम करता है. वेयर एज डिसाइड द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैव रिजल्टेड इन द बैबरस एक्ट, जो कि एक बैबरस एक्ट को शो करता है. वेयर एज इट इज एसेंशियल इफ अ मैन डू नॉट कंपेल्ड टू हैव रिसोर्स, एंड वी रिफ्रेंड द फेथ ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, डिग्निटी, वर्थ, डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा. सो वेयर एज द मेंबर स्टेट हैव प्लेस्ड देमसेल्फ, अगर अपन खुद शपथ लेते हैं to achieve cooperation, United Nations promotion, universal respect and human rights as a fundamental freedom, जिसको अपन fundamental freedom से show कर सकते हैं. Whereas in common understanding, अगर अपन इसे commonly understand करते हैं, now therefore the General Assembly proclaims this universal declaration of human rights, that a common standard of achievement and people of nations to end that individual of every organ of the society. सोसाइटी का हर ऑर्गन कीपिंग द डिक्लेरेशन, जो कि एक डिक्लेरेशन रखता है टू बाय द प्रोग्रेसिव मेजर्स, जो भी प्रोग्रेसिव मेजर्स हैं उनको देखते हुए, टू सिक्योर देयर यूनिवर्सल इफेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन एंड बोथ अमॉन्ग द पीपल ऑफ मेंबर्स स्टेट्स देमसेल्फ, जो भी हैं उनके साथ में, ऑफ टेररिस्ट अंडर द
देयर जुडिशन, जो भी उनका जुडिक्शन है उसको देखते हुए. सो दैट्स ऑल विद द चैप्टर. वी डिस्कस 5 क्वेश्चंस आल्सो ओवर देयर. व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाई आर दे आर इम्पोर्टेंट. क्या राइट्स हैं अपने पास और क्यों ज़रूरी है. राइट्स नहीं होंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल अस फॉर अ कॉमन पर्सन टू सर्वाइव. और why it is important? Because we enjoy our life in a very smooth way. There are the basic on the claims and rights can be made. On what grounds are some rights considered to be universal in nature? Identified the rights considered. Give reason. इनके reasons दीजिए. Discuss briefly some of the new rights claims on being put forward in the country today, जो कि आज की कंट्री में है. फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ वे ऑफ लाइफ, ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कल्चरल राइट. गिव एग्जाम्पल ईच काइंड ऑफ राइट. आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल राइट को डिफ्रेंशिएट करिए और हर के बीच में एक एग्जाम्पल दीजिए. तो ये देखिए मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं. ये कल्चरल राइट है, ये इकोनॉमिक राइट है और ये पॉलिटिकल राइट है. पीछे क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच काइंड ऑफ राइट. नाउ राइट प्लेस सम लिमिट्स ऑन अथॉरिटी ऑफ देयर स्टेट. एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल्स. ये एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करिए, तो वो भी अपन ने डिस्कस किया है. राइट. सो That's all with the chapter and I hope you all will understand. इस चैप्टर में अपन ने सबसे पहले जो डिस्कस किया that is what? That is rights क्या हैं? What are rights? उसके बाद में where do rights come from? Or we can say that origin of the rights. After that legal rights and the state. क्या होते हैं legal rights and state? After that we discuss काइंड्स ऑफ राइट्स, जिसके अंदर अपन ने पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक राइट्स को डिस्कस किया. आफ्टर दैट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया. एंड लास्ट अपन ने प्रीएम्बल का जो पेज था उसे डिस्कस किया विद द क्वेश्चन आंसर्स. सो आई होप यू ऑल विल इंजॉय. अगर कोई भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. थैंक यू सो मच. प्लीज़ कीप वॉचिंग. कल अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, योर पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर मोनिका शर्मा. थैंक यू सो मच.